सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 65 लाख रुपए नकद और 55 लाख रुपए के सोना चांदी के सिक्के मिले हैं। जानकारी के मुताबिक हवाला के सहारे पैसों को विदेश भेजने से संबंधित सबूत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वही कल की बात करें हम तो कल नरेश केजरीवाल और उससे जुड़े ठिकानों पर एफईएमए के तहत छापा मारा और छापेमारी के दौरान गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख रुपए नकद मिले, अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख, वहीं इंद्र केजरीवाल के ठिकानों से 25 लाख रुपए नकद मिले हैं और इसके अलावा इंद्र केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपए के सोना चांदी के सिक्के मिले हैं। छापेमारी के दौरान मिली इन चीजों को जब्त कर लिया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए हमने देखा कि मंगलवार सुबह 6 बजे से ही सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर ईडी ने दबिश थी और सिर्फ नरेश केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े अन्य सदस्यों के यहाँ भी छापेमारी चली। लगभग 65 लाख कैश बरामद किया गया, 55 लाख का जेवरात बरामद किया गया है और भी अहम जानकारी जो है वो भी ईडी के हाथ लगी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, नरेश केजरीवाल सीए हैं और ये उन पे ये मतलब ईडी ने इसलिए जांच पड़ताल की है या ईडी की दबिश इसलिए बढ़ी है क्योंकि इन पे ये ईडी को ऐसा लग रहा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज के तहत जो पैसों का जो लेन देन है वो कहीं ना कहीं उस मामले में ईडी ने दबिश बढ़ाई है। और ये देखिए, नरेश केजरीवाल सीए हैं और इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो 2022 में भी जो है ये आयकर का जब इनके यहाँ छापा पड़ा था तो उस समय भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे थे और यही वजह है उन तमाम बिंदुओं को लेते हुए ईडी की जो दबिश है वो बढ़ती गई और कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि हवाला के मामले कैसे पैसों का लेन देन होता था, इन चीज़ों को लेकर ईडी ने दबिश बढ़ाई थी और ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो आने वाले समय में नरेश केजरीवाल के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में ईडी को थोड़ी भी सूचना मिलती है, ईडी को थोड़ी भी जानकारी मिलती है, थोड़ा भी सबूत मिलता है तब वो एक्शन पे आती है और उसी एक्शन के तहत जो है कल नरेश केजरीवाल के साथ साथ कई परिजनों से के यहाँ जो है लगातार ईडी की दबिश बढ़ी है और ये कहा जा रहा है कि इसके तार जो है कई देशों से जुड़े होने का आरोप लग रहा है। जिस तरह से पैसों का जो लेन देन होता था तो हमें लगता है कि ईडी को जो कागजात हाथ लगे हैं उन कागजातों के माध्यम से और कई लोगों के यहाँ आने वाले समय में ईडी जो है वो छापेमारी कर सकती है। तो ये रांची में एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। इस तरह से लगभग 65 लाख नगद बरामद हुए थे और लगभग 55 लाख के गोल्ड एंड ज्वेलरी बरामद हुई है। तो ये मामला बड़ा हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों को लेकर आयकर की बात करें या ईडी की बात करें तो आने वाले समय में
ऐसे लोगों पे दबिश बढ़ता जाएगा। जैसा इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि ईडी की दबिश जो है कई जगहों में पड़ी थी, और ये जो 12 ठिकानों में हुई है, कई ऐसी चीज़ें ईडी को हाथ लगी हैं, उन चीज़ों की कोडिंग हो रही है, डिकोडिंग की जा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें लगता है कि पूरी तरह से पढ़ा जाएगा, और पूरी तरह से जब जानकारी मिलेगी तो और कई चेहरे बेनकाब होंगे, और ये भी पता चलेगा कि और कहां से कनेक्शन है, क्योंकि हवाला के माध्यम से जिस तरह से पैसों का लेन देन होता था फॉरेन एक्सचेंज के तहत, जिसे हम फेमा कहते हैं, तो इसको लेकर ईडी भी गंभीर है, और आने वाले समय में आयकर भी ऐसे लोगों पे कड़ी निगरानी रख रहा है। अंकिता। बिल्कुल, और देखिए अंजनी, और आने वाले समय में और भी अनेक खुलासे हो सकते हैं। ईडी की जांच अब और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है, और सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम नरेश केजरीवाल के यहाँ नरेश केजरीवाल फंसे हो। अगर हम बात करें तो आईटी की भी छापेमारी उनके यहाँ पड़ी थी, और ऐसे में अब ईडी की जांच में और क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर नजर भी बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।